तदुक्तम कारिकया, इसी बात को सांख्य कारिकाकार ने कहा है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगबंधवदुभयोरपि संयोगस्तत्कतः सर्गः। कहने के पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, भाई इन्होंने अर्थ भी क्या देखिए। स्वामिने पुरुषाय प्रधानेन दर्शयितुम तयोः कैवल्यार्थम चेत्यर्थः। स्वामी पुरुष के लिए प्रधानेन, प्रधान के साथ जो संयोग होता है, दर्शयितुम अपना दिखाने के लिए, क्योंकि प्रकृति है ना, उसको दिखाना है, हमको देख ले कोई, हमको कोई भोग ले, तो इस कारण से उसकी चरितार्थता क्या है कि मैं भोगी जाऊं किसी के द्वारा, इसलिए वो पुरुष के साथ किसी के द्वारा, इसलिए फिर पुरुष क्यों बनाता है, तो वो भी फंसा हुआ है। तो करे कैवल्यार्थम, वो भी चाहता है कि हम मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि निष्क्रिय हूँ, ये प्रकृति है, कुछ करेगी, मन बुद्धि आदि का साधना करवाएगी, नहीं तो हम तो फंसे हुए हैं, कुछ तो करने ठल्ले हैं, तो वो हमको कुछ करेगी, इसलिए वो जो है प्रकृति के साथ संबंध बनाता है कैवल्य के लिए, मुक्त होने के लिए, क्योंकि प्रकृति के बिना वो भी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कंटकेन कंटकोद्धारः, एक न्याय है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। माया से पार जाना है तो माया का ही सहारा लेना पड़ता है। कितना भी माया को गाली दे दें, कुछ होने वाला नहीं है, माया का सहारा लेना ही पड़ता है, प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ता है। शरीर का कितनी भी उपेक्षा कर दें, साधना में शरीर की आवश्यकता है, बिना शरीर के कोई साधना नहीं होगी, इसलिए प्रकृति की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों का दो है, तो जैसे लूल्हा वर अंधा, दोनों का संबंध बन जाता है, तो एक को दिखाई नहीं देता है और एक चल नहीं पाता है। जो चल नहीं पाता है वो दिखाई देने वाले के कंधे पर चढ़ जाता है, वो रास्ता दिखाता है, वो चलता है। तो पुरुष जो है रास्ता दिखाता है, प्रकृति चलती जाती है, दोनों पार उतर जाते हैं, दोनों का काम पूरा हो जाता है। तो पंगबंध न्याय बोलते हैं, पंगबंध न्याय की भांति दोनों का संबंध बनकर दोनों चरितार्थ हो जाते हैं, दोनों संकट से पार उतर जाते हैं। तो इसलिए दोनों का सहयोग जरूरी है। सहयोग कैवल्यार्थम तो उन दोनों के, हाँ, प्रकृति को एक जगह प्रकृति पुरुष लेंगे, एक दिन पुरुष प्रकृति लेंगे, ऐसा करेंगे तब हो जाएगा। तो अविवेकस्य वृत्ति रूपत्वम तो वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते इत्यागामी सूत्रे वक्ष्यामः। कहने कि अविवेक का जो वृत्ति रूप में कथन किया गया है कि अविवेक कहाँ वृत्ति रूप में बुद्धि का धर्म है, ये बात कर रहे हैं कि आगे हम वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते है, ये आगे कहेंगे महर्षि स्वयं, वहाँ पर ही हम समझ लेंगे कि जो वृत्ति रूप में अविवेक को, देखिए अविवेक का यहाँ पर अभी हम अविवेक को नहीं समझ पाते, नहीं अविवेक क्या, अविवेक को नहीं समझ पाते, नहीं वस्तु का नाम है अविवेक। इस भाष्यकार ने बहुत विस्तृत चर्चा की है। वृत्ति रूप को विवेक कहें, वासना रूप को विवेक कहें, कि विवेका भाव को विवेक कहें, ये सब चर्चाएं चलेगी। अविवेक क्या चीज़ है, ये विवेक से बंधन कैसे,